किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। किसान साथियों ये हमारा एक वैसे तो हिस्सा ही है वेस्ट डिकम्पोजर का। ये बीच में वीडियो बनाना मेरे को बहुत ज़रूरी हुआ क्योंकि काफ़ी किसानों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है इस समय में कि बार बार किसान फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बार बार किसान व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सफ़ेद रंग की इल्लियाँ पड़ती हैं, उसका मुख्य रूप से क्या कारण है, क्या वो इल्लियाँ हमारे लिए नुकसानदायक हैं या फ़ायदेमंद हैं, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो मैं बार बार व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बताने के बजाय आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा जो मेरा 5 साल का अनुभव रहा है। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का सलूशन जब भी आप बनाते हैं, अगर उसको सही ढंग से अगर आप रखेंगे तो उसके अंदर कभी भी इल्लियाँ नहीं पड़ेंगी। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ क्योंकि हम मुख्य रूप से गलतियाँ क्या करते हैं, जब भी हमने WDC बनाने के लिए छोड़ा तो उसको या तो हम खुला छोड़ देते हैं ड्रम को, उसको किसी से ढकते नहीं है, वो वैसे ओपनली वो होता है, और या फिर उसमें गुड़ की मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं, या तो गुड़ की मात्रा कम उसमें रख देते हैं या ज़्यादा गुड़ की मात्रा उसमें करने की वजह से दिक्कत हमारे सामने आती है। तीसरा, उसमें WDC बनाने के लिए हमने छोड़ दिया, उसको ना हिलाया ना डुलाया, वो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं का वहीं हमने उसको रख दिया है, उस वजह से ये समस्या हमारे सामने आती है। आज तक मेरे WDC में कभी भी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई क्योंकि हो सकता है कि आपको इस बारे में जानकारी ना थी या जानकारी का अभाव होने की वजह से ये समस्या आपके सामने आई है। अगर सफ़ेद रंग कलर की इल्लियाँ अगर WDC के घोल में आ भी जाती हैं तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप उस घोल को अलग कर लीजिए। मेरा मतलब ये है कि जैसे 200 लीटर आपने बना रखा है, उसके अंदर अगर इल्लियाँ आ जाती हैं तो आप उसमें से छान के 4 से 5 लीटर घोल अलग कर लीजिए और बाकी जो घोल आपने बचा है वो घोल अपने खेत में यूज़ कर लीजिए और नया मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप नया मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 लीटर का पानी और उसके अंदर जैसे 1 लीटर या 2 लीटर या आधा लीटर जो भी WDC आपके पास बचा है उसको उसमें डाल दीजिए। 2 किलो गुड़ उसमें मोस्टली किसान साथी जानते हैं इस बारे में। सुबह शाम उसको 6 से 7 दिन हिलाना है। जैसे आप मेरे पीछे इस तरह के जो मेरे ड्रम देख रहे हैं, इनको मैंने हर ड्रम को कपड़े से बांध कर रखा हुआ है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे एंजाइम का, जो भी हमने WDC बना रखा है, जो भी घोल हमने तैयार कर रखा है, उसको हमेशा इस मौसम में विशेष करके कपड़े से बांध कर रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया अगर एक्टिव होता है तो वो इस मौसम में होता है। और वो जो गुड़ हम यूज़ करते हैं, मिट्टे की तरफ हर बैक्टीरिया एक्टिव होता है, ये आप सभी भी जानते हैं। तो गुड़ के ऊपर अमूमन ये बैक्टीरिया चला जाता है जब वो खुला होता है। और यहाँ जो इल्लियाँ पड़ने का जो मुख्य रूप से रीज़न है, एक हरे कलर की मक्खी आती है, हरे कलर की एक मक्खी आती है, बड़ी साइज़ में मक्खी होती है, वो वहाँ पर अंडा देती है। अंडा देने के बाद ये समस्या हमारे सामने पैदा होती है। लेकिन जो इल्लियाँ उसके अंदर आएंगी उनका कार्यकाल जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय का नहीं होता, वो 6 से 7 दिन में वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा करके 10 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगी। और यही समस्या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं उसमें भी काफ़ी फार्मर के सामने आई है, तो ज़्यादा उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर ये दिक्कत आपके सामने आई है तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का जो ताज़ा घोल है वो कुछ घोल उसमें अगर जगह हो तो वो घोल उसमें आप डाल दीजिए, ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल बनाते हैं तो इस तरह से कपड़ा बांध कर रखें। आप पीछे ड्रम के पीछे भी देख भी रहे होंगे, इस तरह से कपड़ों को बांध कर रखें और उसको एयर टाइट नहीं करना है, ओनली बांध कर रखें जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी इसमें होता रहे। मैं तो मुख्य रूप से इस एयर पंप का उपयोग करता हूँ, ये दिक्कत मेरे सामने तो नहीं आती है। और मैं तो किसान साथियों से निवेदन ये करूंगा कि जो 13, 14, 15, 20 की संख्या में जो ड्रम रखते हैं वो मोस्टली किसान इस चीज़ का ज़रूर उपयोग करें, इस एयर पंप का उपयोग करें। एक बार लाना होता है, कोई ज़्यादा बार बार लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो किचन गार्डनिंग करते हैं, जो घरों में WDC बनाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, उनको तो ये यूज़ करना ही चाहिए। मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा। तो जब भी आप WDC बनाने के लिए छोड़ें तो इस तरह के कपड़े से उसको बांध कर रखें, सुबह शाम उसको हिलाना है, सुबह शाम उसको हिलाना है। गुड़ की मात्रा जो है वो कम ज़्यादा आपको नहीं करनी है। तो ये एक सबसे ज़्यादा समस्या का इशू इस समय में बना हुआ था, उसको मैंने आज आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस से संबंधित ऐसा कोई भी शायद आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि आप भली बातें समझ जाएंगे। अब अगला सवाल जो हमारे सामने बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसान साथियों समय का अभाव है और काम अन्य भी होते हैं। जैसे हमने 1-2 वीडियो के माध्यम से बताया कि जिस किसान साथी को WDC का घोल नहीं मिल रहा हो या वेस्ट डिकम्पोजर उनके पास नहीं है
तो उनको हम वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर भिजवाएंगे। उसके लिए बार बार मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ के माध्यम से बताया है कि जिन किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर का घोल चाहिए वो प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही जुड़ें, फ़ोन कॉल ना करें। मैंने बार बार निवेदन किया है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि आप इस बात का फॉलो बिल्कुल करेंगे। एक हमारे सामने मुख्य रूप से जैसे मैसेज करते हैं काफ़ी किसान साथी, सर हमें 10 बोतल चाहिए, 15 बोतल चाहिए, 25 बोतल चाहिए, 40 बोतल चाहिए। मैं किसान साथियों को बता देता हूं कि इतनी आवश्यकता में क्वांटिटी में बोतल मंगवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर एक बूंद आपके पास है WDC की, वो भी आपका WDC का घोल तैयार होगा। और वैसे हम मुख्य रूप से हर किसान को 500 ml वेस्ट डिकम्पोजर भेजने का काम करते हैं। और जो जेल वेस्ट डिकम्पोजर की जो आप बात करते हैं, अगर कोई भी आपको राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का नाम लेके जेल टाइप में वेस्ट डिकम्पोजर देने का अगर काम करता है तो वो आदमी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन पिछले 1 साल 3 माह पहले बंद हो चुका है। वो जेल में जो वेस्ट डिकम्पोजर आता था, वो वेस्ट डिकम्पोजर अब आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो वेस्ट डिकम्पोजर के निर्माता थे, जिन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का निर्माण किया, जो वेस्ट डिकम्पोजर के जनक थे, वो हमारे देश की गंदी राजनीति के शिकार हो चुके हैं और मुख्य रूप से इस रासायनिक लॉबी के हो चुके हैं। क्योंकि आज से 1 साल 2 माह पहले माननीय चंद्रा जी का तबादला कर दिया गया था और वहाँ WDC का जो उत्पादन था वो बंद कर दिया गया था। और किसानों को भ्रमित करने के लिए और किसानों के साथ एक फोरे चिटिंग करने के लिए WDC बनाने का जो अधिकार काफ़ी कंपनियों को दिया गया था, जिसमें से कुछ कंपनियां ने तो अपना झोला बिस्तर बांध के रफू चक्कर हो चुकी हैं, कुछ उस मार्केट में अब भी बाकी हैं। तो वो WDC देने का जो काम करती हैं, वो वेस्ट डिकम्पोजर जो भी किसान साथी यूज करेगा उसका कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। ये मैंने बार बार वीडियो के माध्यम से बताया है। हम जो WDC किसान साथियों के पास भेजते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा है। ये देखिए आप, 500 ml एक फार्मर को इस तरह से मेरे माध्यम से वेस्ट डिकम्पोजर भेजा जाता है। जिस भी किसान साथी के पास इस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर पहुंचता है तो वो समझ लीजिए कि मेरे माध्यम से भेजा गया है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान करिए। इसकी पैकिंग जो है मैं जल्दी ही चेंज करने वाला हूं। ये आपको 500 ml में है, अगला भी आपको 500 ml में मिलेगा, लेकिन उसकी पैकिंग की थोड़ी सी जो है वो चेंजेबल आएगा, क्योंकि काफ़ी 1-2 जगह हमें शिकायतें मिली हैं कि बोतल टूटने का बह रहा है। तो वो मुख्य रूप से कारण है कि ट्रांसपोर्टिंग होने की वजह से बोतल शायद 1-2 जगह टूटी है। लेकिन फिर भी अगर एक बोतल भी जो किसान साथी के पास सकुशल पहुंची है तो उससे भी वो WDC बना सकता है, WDC का घोल तैयार कर सकता है। अब दूसरा सवाल किसान साथियों ने बार बार पूछने का काम किया, सर हम इस 500 ml से कितना WDC बना सकते हैं। इस 500 ml से आप 200 लीटर भी बना सकते हैं, 100 लीटर भी बना सकते हैं। बनाना कैसे है कि 100 लीटर अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए 1.5 किलो गुड़ जो है स्टार्टिंग में आपको लेना है। अगर 200 लीटर में आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 kg गुड़ आपको स्टार्टिंग में लेना है। 2.5 kg गुड़ के लिए इसलिए आधा किलो गुड़ इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टिंग में चल के आती है। स्टार्टिंग में आपका गोल सही बन जाए, उसके बाद आपको हमेशा पर 100 लीटर में 1 किलो गुड़ ही रखना है। तो किसान साथियों, शायद मैं आशा करता हूँ कि आज इससे संबंधित जो भी समस्याएं आपकी थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आगे हम हमारे जो पार्ट वाइज जो हम बना रहे हैं, जो हमारा एक अभियान चला हुआ है, उसमें हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। अगला जो वीडियो हमने उस वीडियो में बताया था पोटाश और बोरॉन के ऊपर बनाएंगे, और उससे अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो हमारी माताएं बहनें जो किचन गार्डनिंग का जो काम करती हैं, जो घरों में सब्जियां लगाती हैं, छतों पर लगाती हैं, नीचे जैसे भी उनके पास लान है उसमें लगाती हैं, उसमें WDC का उपयोग, उसके द्वारा किन माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग किया जाए। क्योंकि उनके बार बार सवाल आए कि आप खेती के बारे में, खेतों के बारे में, किसानों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन हमारे बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो जल्दी ही इस बारे में भी जानकारी आपके बीच में हम शेयर करेंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप बहुत अच्छा सहयोग हमारा कर रहे हैं। काफ़ी किसान साथी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ माननीय चंद्रा जी का, जिन्होंने एक अच्छा उत्पाद बना के हम लोगों के बीच में देने का काम किया। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, राम राम। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसे काफ़ी किसान साथियों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एयर पंप का जो आपने लगा रखा है उसका वीडियो हमें अवश्य बना के दें, तो आज ये वीडियो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि आपको एयर पंप का फ़ायदा क्या होगा। अब काफ़ी शिकायतें हमारे सामने एक और भी आई हैं, जैसे हम कूलर की मोटर लगाते हैं या टुल्लू पंप लगाते हैं, तो टुल्लू पंप के अंदर एक सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि वो अगर अर्थ करंट बनाता है, यानी उसमें करंट अगर लीकेज होता है, तो हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर हम तैयार करते हैं
उस वेस्ट डिकम्पोजर में अगर करंट आता है तो सीधी सी बात है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर का जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टुल्लू मोटर लगाने से पहले और या वाटर कूलर मोटर लगाने से पहले थोड़ा सा आप देख लें कि वो कहीं करंट तो नहीं दे रहा है। तो हमने जो एयर पंप लगा रखा है उस एयर पंप को इस तरह से हमने फिट किया हुआ है। इस एयर पंप के माध्यम से 4 इसमें आप देख रहे हैं 4 वो बने हुए हैं। तो 4 ड्रम्स 200-200 लीटर की जो हैं वो एक साथ इसमें मल्टीप्लाई होंगे। अब ये कैसे मल्टीप्लाई करता है इसकी सारी फिटिंग मैंने ऐसे की हुई है, आप आगे देख पाएंगे। ये पूरा आगे तक मैंने नलकियों के माध्यम से इस तरह से। अब जब ये 4 ड्रम रेडी हो जाते हैं तो रेडी होने के बाद इसको मैं दूसरे ड्रम में बदल देता हूँ। अब जैसे इसको ही हम देखते हैं, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए हमने आज से 3 दिन पहले छोड़ा हुआ है। ये देखिए, यानी सीधी सी बात है, ये जब WDC हमारा तैयार होता है तो WDC के अंदर अब टुल्लू पंप क्या करता है, टुल्लू पंप तो इसको पानी को नीचे से ऊपर रखता है, उससे भी अच्छा होता है। उसके लिए हम 1 HP की मोटर का उपयोग भी मोस्टली मुख्य रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन को ये खींचता है और ऑक्सीजन को खींचने के बाद ये ऑक्सीजन उस ड्रम के अंदर छोड़ता है। ये नलकी जो हमने इसमें दी हुई है, इसको नीचे हमने एक पत्थर जैसे बांधा हुआ है, ये आप देख पाएंगे। ये देखिए, ताकि ये नीचे डूबी रहे। अब इसको हम वापस डुबो देते हैं। इसी तरह सभी ड्रमों में हमने इसी तरह फिटिंग की हुई है, आप आगे देख पाएंगे। जब ये रेडी हो जाता है तो इसको हम बदल देते हैं। इसके हिस्से को हमने दूसरी साइड, दूसरे जो ड्रम हमारे रखे हुए हैं वो उन ड्रमों में हम इसको लगा देते हैं। तो जिस भी किसान साथी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो वो इससे ले पाएंगे। कोई ज़्यादा लाइट भी नहीं लेता है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसको 24 आवर चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर इसको 10 से 12 घंटे भी आप चलाते हैं तो 3 से 4 दिन में WDC रेडी कर देता है। अगर कंटिन्यू इसको आप चलाते हैं तो 2 दिन में आपका जो घोल है वो बन के रेडी हो जाएगा और 2 दिन के बाद अन्य ड्रम में इसको आप बदल पाएंगे। तो काफ़ी किसान साथियों का सवाल था कि हम इसको किस तरह से लगाएं, इसका क्या बेनिफिट हमें मिले, तो वो आपकी सेवा में ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये आप मंगा सकते हैं अपने आसपास कहीं भी, इसकी जो भी व्यवस्था बनती है आपको वो आप देख लीजिए। तो इससे आप WDC का जो घोल है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा घोल आप तैयार कर सकते हैं। और दोबारा मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, टुल्लू मोटर लगाने से पहले आप देख लें कि उसमें कहीं करंट का संचार जो है वो बाहर नहीं हो रहा हो। उससे हमारे WDC के जो बैक्टीरिया हैं उनको मरने का खतरा रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।